बना करके स्कैम करते हैं लोग, पैसा मांगते हैं। व्हाट्सएप की आईडी हैक करके पैसा मांगते हैं, और कई बार बिना ओटीपी मांगे भी हमारा अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये सब कैसे हो रहा है, इस चीज को जानो। देखो, एक तो रिमोट एप्लीकेशंस कभी डाउनलोड कराए कोई फोन करके, तो वो नहीं डाउनलोड करना। रिमोट एप्लीकेशंस जैसे स्क्रीन कास्ट है, एनी डेस्क ऐप है, मतलब जिसको तुम्हारे मोबाइल में जाते ही वो दूर से एक्सेस कर ले, साइबर फ्रॉड वाला, तो वो चीज बचाना है। .apk फाइल से तुम्हारा पूरा का पूरा सिस्टम दूसरा कोई टेकअप कर लेता है, उस फाइल को कभी डाउनलोड करना ही मत। इसीलिए व्हाट्सएप की सेटिंग में जो ऑटो डाउनलोड वाला पार्ट है उसमें नो मीडिया कर देना, चाहे वो मोबाइल डेटा से हो, चाहे वो वाईफाई डेटा से हो, चाहे वो रोमिंग का डेटा हो, तीनों नो मीडिया कर देना। 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लेना। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होगा कि जब आप करोगे, कभी मान लो तुम्हारा व्हाट्सएप कोई हैक करना चाहा दूसरे मोबाइल पे, तो पहले वो पिन कोड मांगेगा। जब वो पिन कोड उसे पता ही नहीं रहेगा तो हैक कर नहीं कर पाएगा। अभी क्या एक सिस्टम नया चल गया है, *21# करके, एक *21* फिर मोबाइल नंबर फिर हैश, ये करके कोरियर वाला बन करके लोग व्हाट्सएप कर दे रहे हैं या मैसेज कर दे रहे हैं। फिर अगले पार्टी से ये कह रहे हैं कि भैया आप इस पे कॉल करो, हमें लोकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो इससे हम लोकेशन ट्रेस कर लेंगे। तो वो उसको तो समझ में आता नहीं कि ये कॉल फॉरवर्डिंग कोड है। वो जैसे क्लिक करेगा वो कॉल फॉरवर्ड चली जाएगी उसके नंबर पे, क्योंकि उसने अपना नंबर भेज रखा है। जैसे कॉल फॉरवर्ड जाएगी, तुरंत तुम्हारा व्हाट्सएप क्या करेगा, वो अपने मोबाइल पे डालेगा व्हाट्सएप नंबर। जब डालेगा तो कोड मांगेगा। उसमें ऑप्शन होता है 3 तरह का, एक वॉइस कॉल का, एक एसएमएस से, एक जिस मोबाइल में है उस पे एसएमएस आए, और एक कॉलिंग का। तो जो कॉलिंग वाला है उसको सिलेक्ट कर लेगा, तो उस क्लिक कर देगा तो कॉल करके उसके पास व्हाट्सएप का कोड आ जाएगा। वो कोड डाल के तुम्हारा व्हाट्सएप अपने मोबाइल पे चला लेगा। फिर तुम्हारे सगे संबंधियों से वो पैसा मांगेगा। अब तुम्हें लगेगा भैया के मोबाइल से आ रहा है, ये पैसा मैं भेज दूं, हो सकता भैया परेशान हो है। और फिर उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा सगा संबंधी ठगा जाएगा साइबर फ्रॉड में। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। सब समझ में आ गया। जैसे भी कभी इस तरह का आ जाए कि व्हाट्सएप हैक हो रहा है या इस तरह की चीजें, तो आप अपना कॉल फॉरवर्डिंग चेक कर लो, कॉल सेटिंग में जाके। अगर वो हो रखा है तो उसको डीएक्टिवेट कर दो। और बाकी जो सूचना देनी है पुलिस को दे दो। 1930 पे सब लोग जानते ही हो, साइबर के लिए 1930 पे देना है, cybercrime.gov.in पे देना है। ये सब सूचनाएं दे दो सबको, वहाँ रजिस्टर हो जाएगा तुम्हारी कंप्लेन और चीजें सॉल्व हो जाएगी। तो समझ गए अपना व्हाट्सएप कैसे बचाना है, कॉल फॉरवर्डिंग जैसे स्कैम से कैसे बचाना है। कभी भी कोई भी व्हाट्सएप पे क्यूआर कोड भेज करके कोई, जब तक बात ना हो, तुम ये जान ना जाओ कि हाँ ये हमारा आदमी है, इसको मैं जानता हूँ, कभी भी किसी भी माध्यम से तुमसे पैसा मांगा जाए, फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल, जैसे भी, कभी किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। संबंध तुम्हारे बने रहेंगे तब भी, पहले भी, आज भी, ठीक है। वो नहीं कभी खराब होंगे। अगर सही आदमी होगा तो वो बाद में भी आके ले जा सकता है। पता चला फ्रॉड का शिकार हो जाओगे तो तुम चक्कर लगाओगे, ठीक है। तो आप सब लोग समझ गए ना, सतर्क रहोगे, ठीक। चलो जाओ।